18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। अभी मैं जिस इलाके में खड़ा हूं ये अनीसाबाद से जब आप ब्योर की ओर बढ़ते हैं तो उसके ठीक बीच में शालीमार कोल्ड स्टोर है, वहीं पे मैं खड़ा हूं। आए दिन राजधानी में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए खुलेआम फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला रहे हैं। आज इसी क्रम में पटना के मशहूर शालीमार कोल्ड स्टोर के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग की। इस पूरे घटनाक्रम को जानते हैं, आइए चलते हैं इनके मालिक से पूरी घटनाक्रम की जानकारी लेते हैं। ये आज करीब 1:30 बजे दोपहर के वक्त जो है का हादसा है कि कुछ लड़के अज्ञात यहाँ पे 5-6 बाइक लगा के थे तो बहुत सारे, लेकिन 5-6 बाइक जो है हमारे गेट के सामने बाहर लगाए वो, और गेट के अंदर आए यहाँ पे इसी जगह पे, और यहाँ पे उन्होंने पिस्टल को लोड किया और 5-6 लड़के अपने साथ घेर के वो लोड किए और उसके बाद बाहर गेट पे हमारे ओपन फायरिंग करके वो फिर सब के सब निकलते बने। तो जब उन्होंने फायरिंग किया था तो वो उनका फेस अंदर की तरफ था या बाहर रोड की तरफ फायरिंग कर रहे थे? वो बाहर रोड की तरफ फायरिंग, ऐसे हमारे पास सीसीटीवी भी लगा हुआ है, फुटेज आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उसमें क्लियरली ये पता चलता है कि वो जो है बाहर की तरफ निकल रहे थे और फायरिंग करते हुए वो फिर भागते चले गए। मतलब कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं कि वो जो फायरिंग है प्रॉपर यहाँ पर आके दहशत फैलाने का, क्योंकि अगर हमारे गेट के अंदर वो नहीं आते, सिर्फ बाहर में वो अगर कोई होती। और हमारा काफ़ी जो है केसेस चल रहा है प्रॉपर्टी का, आए दिन जो है कभी ना कभी कोई बाउंड्री खड़ा कर रहा है, कोई कब्ज़ा कर रहा है, तो केसेस बहुत सारे एसडीओ के यहाँ, डीसीएलआर के यहाँ, सिविल कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं। ब्योर थाना में, गर्दनीबाग थाना में मल्टीपल केसेस हैं ज़मीन विवाद को लेके। तो अब ये एक भयभीत करने की घटना हो सकती है कि यहाँ पे आके फायरिंग करके कुछ इंडिकेट करना चाह रहे हों, कल को कुछ और हो सकता है कि बुरा हादसा भी हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग ने वक्त देखते तुरंत इन्फॉर्म किया लोकल थाना अध्यक्ष वगैरह को। जी हाँ, हाँ, वो आए, आके मुआयना किया उन्होंने, और उसके बाद जो है हम लोग एक रिटर्न कंप्लेन इसका देंगे कि ऐसा हुआ है हादसा, और हम लोग ने लगातार निरंतर इस चीज़ को अलर्ट में डाला है पुलिस डिपार्टमेंट को कि प्रोटेक्शन ज़रूरी है, और जो है इस वजह से अब उनके ऊपर है कि वो कितना इस चीज़ को सीरियसली डील करते हैं इस मैटर को। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम सैयद सबा अशरफ है और मैं वन ऑफ द पार्टनर्स हूँ शालीमार कोल्ड स्टोरेज का। ये पूरा घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि 4-5 लड़के खड़े हैं वहाँ पर, और उस लड़के के ठीक बगल में एक ब्लू जैकेट में एक शख्स है जो शालीमार कोल्ड स्टोर का गार्ड है। उसने भी देखा था कि जो 4-5 जो लड़के हैं वो अपने हथियार में गोली भरते हैं और गोली भरने के बाद बाहर निकलकर दिन दहाड़े फायरिंग की जाती है। दूसरे कैमरे में आप देख सकते हैं एक ये जो लड़का हाथ में ऊपर लेते हुए जो हथियार को बढ़ रहा है, यही शख्स है जिसने ये गोली बाहर दिन दहाड़े चलाई थी। पूरा घटनाक्रम इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। आप देख रहे हैं वीडियो में भी यही चीज़ आ रहा है कि पिस्टल लेके कोई घूम रहा है, वो भी 26 जनवरी जैसे दिन वक्त में। तो इससे यही जाहिर हो रहा है कि अभी थाना या जो प्रशासन का जो अभी स्थिति चल रहा है वो ठीक नहीं है। इन लोग इस चीज़ को कैच करना चाहिए, उन लोग को रोकना चाहिए इस चीज़ को, और जितना जल्द से जल्द हो सके इन लोगों को थाने में या मतलब इनको जेल में डालना चाहिए। यहाँ पर जो गार्ड जो यहाँ पर प्रॉपर बैठते हैं वो उस वक्त जब वो अंदर जो अपराधी जो भी थे जब अंदर आके लोड कर रहे थे पिस्टल में, तो उस वक्त आपके गार्ड कहाँ थे?
गार्ड यहीं पर बैठे हुए थे, यहीं पर सामने में, और ये सामने में ही पिस्टल पर जो है लोड कर रहे थे गोली जो है, और फिर लोड करने के बाद 4-5 लोग जो है साथ में लेते हुए बाहर गए और फायरिंग किया इन लोगों ने। मैं देखा कि 4-5 लड़के आए बाहर से, भीड़ से। तो जब वो भीड़ से जब वो अंदर आए तो वो आपकी तरफ देखें कोई यहाँ पे बैठा है? नहीं, वो डायरेक्ट आए गेट के पास और एक दूसरे से घिर गए और वहाँ पे निकाला पिस्टल और गोली लोड किया, फिर बाहर जाके फायर किया। आपको भी कुछ उसने बोला उन लोगों ने? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस वो अंदर लोड करने आए थे और लोड करके बाहर चले गए। जी। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि एक सोशल मीडिया पे एक लड़का रिवॉल्वर से एक रील्स बनाता है। रील्स बनाने के बाद वो वीडियो वायरल होती है, उसके बाद प्रशासन उस पर एक्शन लेती है, उसके कुछ घंटों बाद वो शख्स पकड़ा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन ने चुस्ती दिखाई थी। लेकिन यहाँ पर फिर ऐसा ही एक मामला, उससे बड़ा मामला आता है। दिन दहाड़े 15 से 20 बाइक, जैसा उन्होंने कहा 15 से 20 बाइक से लड़के आते हैं, बाकायदा अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो रिवॉल्वर होता है, जो भी हथियार होता है, उसमें वो गोली को लोड करते हैं और लोड करने के बाद बाहर जाके फायरिंग की जाती है। गार्ड भी थे यहाँ पर, लेकिन गार्ड ने बताया कि वो अंदर सिर्फ आए थे और लोड करके बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर अपराधियों की क्या मंशा थी, क्यों वो यहाँ अंदर आए, आने के बाद लोड करके बाहर गोली फायरिंग की गई, ये इसके पीछे क्या मंशा थी अभी तो पता नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर वो कौन लोग थे, कितनी राउंड गोलियां चली। तमाम मुद्दे पर आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैमरामैन कादिर खान के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।